आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे CGL 23 टीयर 1 का अगली शिफ्ट का पेपर। और ये 26 जुलाई की आपके पास शिफ्ट नंबर 3 है। इससे पहले की सारी शिफ्ट चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ से चेक कर सकते हो। पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ ए 7 स्टोरी बिल्डिंग हैज़ 28 मीटर लॉन्ग शैडो, 7 मंजिला कोई इमारत है तो 28 मीटर का उसका शैडो बन रहा है। नंबर ऑफ स्टोरीज ऑफ द बिल्डिंग जिसकी शैडो 48 है। आपको पता है जैसे जैसे स्टोरीज बढ़ेंगी, जैसे जैसे मंजिला बढ़ेगी आपके पास, तो शैडो की लंबाई भी बढ़ेगी। सीधा सीधा बिल्कुल बेसिक अप्रोच से कर सकते हो। आपको कि 28 मीटर जो है लंबाई है वो कितने इमारत की है? 7। 1 मीटर बेसिक जो अप्रोच है 7/28, इतनी आपके पास स्टोरी बनेगी। अब आप कहोगे 48 मीटर की अगर लेंथ हो शैडो की तो कितनी आपके पास मंजिलें बन जाएंगी? आप कहोगे 48 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल बेसिक से 4 बार और ये 12, तो 12 स्टोरी बिल्डिंग आपके पास बनने वाली है जिसकी जो शैडो होगी 48 मीटर की होगी। सवाल अगला बोल रहा है कि 10 वुमेन टेक 16 डेज टू कंप्लीट ए वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाय 6 मैन इन 10 डेज। देखो पहली कंडीशन दे रखी है ना, यहाँ से आप निकाल सकते हो इनकी एफिशिएंसी। 10 वुमेन 16 डेज में, 6 मैन 8 डेज में, तो यहाँ से M और W का रेशियो निकाल सकते हो। बिल्कुल 8 से काटा आपने ये 2 बार, और फर्दर थोड़ा सा और कट जाएगा, ये 20 है ना, 3 बार, और ये आपके पास यहाँ पे कट जाएगा 2 बार। तो W से M का रेशियो है वो आ रहा है आपके पास 3/10। ठीक, अब यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में रख के आप वहाँ से टोटल वर्क भी निकाल सकते हो। 12 मैन स्टार्ट किया है काम को करना, 2 दिन के बाद में 6 लोगों ने छोड़ दिया, 5 वुमेन ने ज्वाइन कर लिया, तो कितने दिन में? जैसा सवाल बोल रहा है वैसे करो, पहले टोटल वर्क निकाल लो आप। आपको मैंने इसमें रखा टोटल वर्क निकालता हूँ, तो 10 W की जगह मैं 3 रखूँगा इंटू 16, ये टोटल काम है 48, 480 काम करना है मुझे। अभी क्या कंडीशन है पहले कि स्टार्टिंग में 12 लोगों ने काम स्टार्ट किया और 2 दिन तक, ठीक है, 2 दिन के बाद में 6 लोगों ने छोड़ा ना, 2 दिन तक तो किया ही होगा इन्होंने। तो आप कहोगे 2 दिन तक 12 लोग हैं, एफिशिएंसी आपके पास 10 की, और कितने लोग हैं? 2 दिन तक किया है, तो मल्टीप्लाई किया सबको मैंने, तो कितना बन रहा है? आप कहोगे 120, 240 काम हो गया। ठीक, अभी कितना काम बचा हुआ है आपके पास? आप कहोगे अभी भी बचा हुआ है जो काम है वो आपके पास है 240 ही बचा हुआ है, आधा काम हुआ है बेसिकली। अब 6 लोगों ने छोड़ दिया, तो 12 लोग स्टार्टिंग में थे, तो अभी 6 लोग बचे हैं, तो 6 तो मैन और 5 वुमेन। अब ये कितने दिन में कर देंगे बाकी रिमेनिंग काम को? आप कहोगे इनकी एफिशिएंसी कितनी बन रही है? यहाँ से आप कहोगे ये 60 बन रहा है, और 5 ये 15 बन रहा है, ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ से 75 बन रहा है। 75 से बाकी रिमेनिंग काम है इसको कराना है, सॉल्व कर लो आप कहोगे यहाँ पे कट रहा है ये 5 बार, ये 15 बार कट रहा है क्या? 15 से काट लो, और ये कट जाएगा आपके पास 1, 9, 6, ठीक है, यही है। इन हाउ मैनी डेज जो काम है वो कंप्लीट हुआ, तो यहाँ से जो काम आ रहा है आपके पास 16/5 आ रहा है। ठीक, पहली कंडीशन 16/5। क्या आंसर यही होगा? नहीं, क्योंकि टोटल पूछा है आपसे कि कितने दिन में जाके वो काम कंप्लीट हुआ था। तो इससे पहले 2 दिन तक काम और चला था, 2 दिन प्लस ये, तो 2 दिन और ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो आपके पास ओवरऑल आ जाएगा यहाँ से 26/5। तो ऑप्शन नंबर आपका लास्ट वाला होगा, 4th। तो ये थोड़ी सी जल्दबाजी में गलती मत कर देना लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 1100 रुपये ड्यू है 2 साल में 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पर। देखिए ये जो वैल्यू दे रखी है ना 1100 रुपये, ये बेसिकली आपके पास अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, जिसमें प्रिंसिपल में आपने क्या जोड़ रखा है? इंटरेस्ट जोड़ रखा है। ये अमाउंट की वैल्यू है 1100 रुपये, ये इतने पैसे देने हैं उसको 2 साल में, तो उसकी प्रेजेंट वर्थ मतलब स्टार्टिंग में पैसा कितना रहा था वो आपको बताना है। तो स्टार्टिंग में पैसा हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि मान लो कोई P अमाउंट था, तो उस पर 2 साल के लिए 5% की रेट है, तो 2 साल के लिए कितनी हो जाएगी? 10%। 10% किस पर? 100 रुपये पर।
आप कहोगे कि 10% को लिख सकते हो 10/100 या फिर 1/10। मैं इसको बोल सकता हूँ कि 10 रुपये पर 2 साल में उसने 1 रुपये ब्याज दिया है, तो 10 रुपये पर कहीं ना कहीं उसने 11 रुपये चुकाए हैं। ये बात क्लियर हुई। तो ये जो 11 यूनिट की जो वैल्यू है ना, 2 साल बाद उसने चुकाए हैं, वो 1100 दे रखी है। तो 11 यूनिट की वैल्यू है 1100, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे यहाँ से वैल्यू जो निकल के आ रही है सीधा सीधा 1000 है। यही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर 3। इसकी वैल्यू ये दे रखी है, इसकी वैल्यू बतानी है। इसको गौर से देखो, ये क्या है बेसिकली, ये x प्लस 1/x ही है, और इधर देखो ये x² प्लस 1/x²। आपको भी बिल्कुल ठीक बात है, तो सीधा सीधा स्क्वायर कर दो। आप इसका स्क्वायर करोगे, आपको यहाँ से बन रहा है आपके पास इधर इसका स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर प्लस 2, और इसका स्क्वायर करोगे आप कहोगे ये 49/4 और इधर आके ये 2 माइनस हो जाएगा, तो -2, इसको मैं इधर ला के माइनस कर दिया। 24 माइनस किया, आप कहोगे 25/12। ये आपका आंसर बन रहा है इसकी वैल्यू। ठीक है, ये बताना है आपको। बताओ कितनी वैल्यू होगी। आप कहोगे ऊपर वैल्यूज़ दे रखी हैं ये कुछ इस तरीके से, और बटे में कुछ इस तरीके से हैं। आप कहोगे कि ये वैल्यू तो आप 1 हो जाएगी। आपको कि कैसे, ये 1 कैसे हो रहा है? देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ये 1 हो रहा है। नीचे हो गया 1, ऊपर देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या होती है? आपने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? आप कहोगे हाँ ये भी पढ़ा है हमने। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो थीटा की वैल्यू 15 डिग्री, तो कॉस 2 × 15, आपको भी कॉस 30 की वैल्यू बतानी है ऊपर मुझे, केवल और केवल क्या होती है? आपको हो गए ये होती है √3/2। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी साइड 16 है। एरिया √3/4, 16 × 16, 64 √3। व्हाट नहीं, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 45, तो रिमाइंडर जो है, तो मतलब डिवीजर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिससे मैं भाग दे रहा हूँ, वो 45, और रिमाइंडर जो है आपके पास 21 है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 15? समझना है इसको। तो कोई भी नंबर आपने ले रखा है ये x, ठीक है, इस x को आपने डिवाइड किया है 45 से, तो रिमाइंडर आपके पास 21 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर अगर 15 से डिवाइड करो इसको, तो 15 से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको जो रिमाइंडर दे रखा है ना, उसी को भी 15 से डिवाइड कर दो आप। आपको ये वाला पार्ट तो देखो, अगर ये जो पूरा वाला पार्ट था, जितना भाग अगर 45 का जा रहा है, तो उसमें 15 का भी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। उसमें भी रिमाइंडर बच रहा है 21, तो केवल जो 21 है ना, रिमाइंडर पे ही काम करो आप। तो रिमाइंडर मैंने 21 लिया, उसको मैंने फर्दर 15 से डिवाइड किया, तो अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, वही आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर रिमाइंडर 6 बच रहा है, क्योंकि एक बार कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 6। बात समझ में आई? केवल जो काम करना है वो रिमाइंडर पर ही करना है। अगला सवाल, 10 की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू निकालनी है। ऐसे केस में क्या करना है, cos थीटा से डिवाइड कर दो। ऊपर डिवाइड किया, आप हो गए 3 tan थीटा प्लस 2 बटे में 3 tan थीटा माइनस 2। वैल्यू रख दो tan थीटा की, आप हो गए 3/8 है ना, तो ये बेसिकली वैल्यू बन जाएगी 9/8 प्लस 2, और ये बन जाएगा 9/8 माइनस 2। सॉल्व कर लो, आपको हो गए 16, ठीक है, 25/8 बटे में 16, हाँ 9 - 16, हाँ -7। ये देखो 8 से तो 8 कट जाएगा, 25/7 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2, और वो भी नेगेटिव का। राजधानी एक्सप्रेस है, ट्रेन की लेंथ है 108 मीटर, चल रही है इतनी की स्पीड से। देखो ट्रेन की लेंथ की बात करूँ 108, ओके, स्पीड दे रखी है आपके पास 128 है बेसिकली किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन 148
मीटर की है, ये L1 मान लो, ये L2 है, ये स्टेशन पर खड़ी हुई है। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ राजधानी एक्सप्रेस टू क्रॉस अदर ट्रेन। देखो इस वाले केस में क्या करना है, अगर कोई पुल दे रखा है, कोई ट्रेन खड़ी हुई है, कुछ भी दे रखा है, तो डिस्टेंस हमेशा जुड़ जाएंगी। तो L1 प्लस L2, और स्पीड क्या है यहाँ पे, केवल एक ही स्पीड है तो केवल यही आएगी। अगर दो स्पीड होती है, रिलेटिव में बात करता मैं, ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से किया हुआ है हमने, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। एक ही स्पीड है तो 128 केवल इसी से मैं डिवाइड कर दूंगा, केवल एक ही स्पीड से। तो L1 प्लस L2 मैंने दोनों को ऐड किया, आपको हो गए 8 दूनी 16, इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये 5 और ये 256 बटे में क्या है 128। अब ये तो आपको हो गया कि ये तो किलोमीटर पर आवर में, ये ऐसा कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बदल लेंगे 5/18 से, बदल लिया। अभी क्या मामला बन रहा है आपको कि ये इससे 2 बार कट रहा है, 18 दूना 36 बन रहा है, 36/5 बन रहा है, आपको भी डिवाइड किया तो 7.2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सवाल अगला, इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे देखो थोड़ा सा, इसको देखा मैंने तो ये बन रहा है 4/5 इंटू 3/4 कर दो इसको, और 5/6 तो है ही, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये भी कट रहा है 1/2। तो ओवरऑल बीच वाली वैल्यू को अगर मैंने सॉल्व किया तो वो वैल्यू आ रही है आपके पास 1/2, और वो भी नेगेटिव की, प्लस का 1/2 दे रखा है, तो ये कट जाएगा, केवल और केवल यही बचेगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। सवाल बोल रहा है कि मार्क प्राइस है एक आर्टिकल का 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। सीपी से मार्कअप किया है हमने 40% अबव, यदि ये 100 है तो ये 140, इस तरीके से। इफ द सेलिंग प्राइस इज ये है, देन द परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा ऑफ द मार्क प्राइस। समझना कि अब इसका इतना परसेंटेज लेना है मुझे, सीपी का इतना परसेंटेज ले लो आप, इतना परसेंटेज आप कहोगे ये कितना बन रहा है, ये हो रहा है आपके पास 6 और ये 14, 147 हो रहा है कि ये 147/2, 21 का मार्क प्राइस का इतना, देन द परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, ये सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 2 से काटा आपको हो गया 70 टाइम्स कट जाएगा, है ना। ये परसेंटेज था ना इतना ज़्यादा, तो बटे 100 भी आएगा ना। 1 0 से 1 0 मल्टीप्लाई कर लो, 49, 98 और 4, 102 हो रहा है क्या, 1 पॉइंट छूट के लग जाएगा। तो ओवरऑल देखो इसके रेस्पेक्ट में ये कितना ज़्यादा है, आपको 2.9, और यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि यही एसपी की वैल्यू है, तो सीपी 100 ही माना है, तो इसके रेस्पेक्ट में बात करो तो ये परसेंटेज सीधी वैल्यू आ जाएगी 2.9%, ऑप्शन नंबर पहला। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन ए, बी और सी टू द इलिटरेट इन डी 2021। ओके, देखो जब आपको अगर परसेंटेज ही निकालना है तो आप एक्चुअल वैल्यूज पे काम मत करो, डायरेक्ट जो वैल्यूज़ दे रखी हैं इन्हीं से निकाल सकते हो। तो पहले ए बी सी का देख लो, ए है 22, बी है 14, सी है 20 और डी है आपके पास 44। इसके तो रेस्पेक्ट में देखना और इनकी वैल्यूज़ देखनी है। 4 2 6, 2 3 और 2 5। ये इससे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज दिस, इसका कितना है, ये 56 है, ये 44, इसका कितना परसेंटेज है। आप कहोगे 4 से काटा 11 बार, 4 से काटा इसको 14 टाइम्स, तो डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 1400। 11 से डिवाइड किया आपने इसको, आप कहोगे एक बार, ठीक है, 3 30 हो रहा है, 11 दूना 22, आप कहोगे 8 0 127 पॉइंट करके कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक ट्राइंगल है ABC, 3 साइड दे रखी हैं एक्स वाई, और तीसरी साइड ये है। ओके, आल्सो 2x - y = 20 डिग्री। तो विच टाइप ऑफ एंगल ट्राइंगल ये है, आपको बताना है। देखो समझो, देखो कंडीशन आपको यहाँ पे दो दे रखी है, क्या क्या है समझना है इसको, कि 3 एंगल है ना इसका, अच्छा साइड नहीं है, एंगल ही है सब कुछ। ओके,
तो x प्लस वाई प्लस 10 बराबर 180 होगा क्या, क्योंकि टोटल तो 180 होना ही होना है। ये दूसरी कंडीशन भी दे रखी है 2x माइनस 4y बराबर 20 डिग्री। ऊपर वाली वैल्यूज क्या बन रही है, आपको इसको सॉल्व किया मैंने फर्दर, ये बन रहा है आपके पास x प्लस 2y बराबर 170। इन दोनों को तो थोड़ा सा देखता हूँ, तो आप कहोगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या फिर इसको 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड किया इसको मैंने, तो x माइनस 2y बराबर आपके पास 10। दोनों को जोड़ दो, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया तो आप कहोगे ये x की जो वैल्यू आ रही है, y से तो y कट जाएगा, x की वैल्यू 180/2, तो आप कहोगे 90 डिग्री। x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई है। एक एंगल इसका 90 डिग्री मिल गया आपको। दूसरा एंगल आप कहोगे कि यहाँ से निकाल सकता हूँ 90 प्लस 2y बराबर 170, 2y बराबर 170 माइनस 90, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आप हो गए 80 तो 40। एक एंगल हो गया 40, एक हो गया आपके पास 50। ये एंगल निकल के आ रहे हैं 90 40 50, तो सीधा बोल सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है आपसे कि x, y और z कंप्लीट कर सकते हैं किसी काम को 5, 15 और 30 दिन में, ठीक है। तो ये x रहा, ये y, ये z अलग अलग दिया हुआ है, 5, ये 15, ये 30। टोटल वर्क आपने 30 मान लिया एलसीएम। एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आ रही है 6, यहाँ से आपके पास 2 और ये 1। हाउ डेज, कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट होने में यदि x इज असिस्टेड बाय y एंड z टुगेदर ऑन एवरी सेकंड डे। मतलब क्या हुआ कि पहले दिन x ने अकेले काम किया 6 की एफिशिएंसी से, दूसरे दिन क्या हुआ है कि इसकी मदद की है इन दोनों लोगों ने मिलके, तो 6 और 3 9, टोटल मिला के 9 काम हुआ 2 दिन में। तो 2 दिन में मिला के काम कितना हुआ है 2 दिन में, आपको कि 2 दिन में 15 काम हुआ। तो पूरा काम 30 है तो डबल कर दो, इसका 4 दिन और इधर हो जाएगा 15 दूना 30 दिन, तो पूरा काम हो जाएगा 4 डेज में मिला के, ठीक है। सीता जो है sold a whiteboard marker set at 10% profit on selling it for 20 rupees more. She would have earned profit of 15%. Okay, what is the cost price of the whiteboard set marker? देखो 10% के प्रॉफिट पे बेचा है उसने। अगर ये कोई 100 वैल्यूज है, ठीक है, इस पे अगर उसने जो प्रॉफिट कमाया है वो 10 रुपये है, ये 10% है। अगर उसने इस पे 15% कमाया होता तो जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे ये 5 यूनिट का आ रहा है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि 5% की वैल्यू है वो 20 है, समझे। तो आपको सीपी ही निकालनी है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो आप सीधा सीधा, आपको 100% की वैल्यू 400 निकल के आ रही है आपके पास। इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 20 से। बात आई समझ में। अब्राहम कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 डेज में, अब्राहम 9 डेज में कर सकता है। एंड्रयू सेम काम को 6 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, आपको हो गए 18, तो ये 2, ये 3, ये 5, 18/5, आपको कि 5 थी 15, 3/5। ऑप्शन नंबर सेकंड। एक साइकिलिस्ट है, राइड करता है 20 किलोमीटर इन 20 मिनट्स में, 120 मिनट में। बेसिकली 120 मिनट का मतलब हो जाएगा कि 2 घंटे में, 2 घंटे में। तो स्पीड इसकी आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर, और राइड्स अनदर 25 किलोमीटर इन 150 मिनट्स में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। देखो ये पहली स्पीड आ गई है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरी जो है वो 25 किलोमीटर है। 150 का मतलब हो जाएगा 150 डिवाइड किया और 60 से वो डिवाइड करूँगा, 60 ऊपर चला जाएगा बेसिकली। तो 15 से काट लो इसको, 10 बार 15 चौके 60, 100 10, तो यहाँ से भी 10 ही आ रहा है, आप समझ रहे हो, ये भी 10 ही आ रहा है, तो दोनों ही 10 है, समझ रहे हो, दोनों ही 10 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो क्या होगा, एवरेज स्पीड भी 10 ही रहेगी आपके पास इसकी। इसकी वैल्यू बतानी है और एक्स की वैल्यू ये जरूर देख लिया करो क्या दिया है यहाँ पे, ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू जाएंगी। यहाँ तक पहुँचना है आपको, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको चाहिए होगा प्लस की पावर x की पावर 4
और 1/x⁴ ये, और x⁴ माइनस 1/x⁴। अब ये लाने के लिए, ये तो निकाल लोगे आप, ये लाने के लिए आपको फिर चाहिए होगा x² 1/x² और x² माइनस 1/x², और इसके लिए अगेन चाहिए होगा आपके पास x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। बस ये खेल है और कुछ नहीं है। तो यहाँ से मैं पहले यही चीज़ निकालता हूँ, x माइनस 1/x, इसका स्क्वायर किया और इसमें से 2 माइनस कर दिया, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 6। ठीक है, यहाँ तक 2 माइनस करना पड़ेगा, 2 मैंने माइनस इधर से भी किया, 2 माइनस मैंने इधर से भी किया, तो बेसिकली 4 करना पड़ेगा मुझे माइनस इसमें से। 6 आ गया, हाँ ठीक है, 2 और तो 4 किया मैंने, तो बेसिकली यहाँ से 2 ही बनेगा, तो x² प्लस 1/x² माइनस 2, तो 4 किया है ना, तो इधर 2 बन जाएगा, तो x माइनस 1/x, ये बेसिकली आ रहा है आपके पास √2, इसकी वैल्यू √2 निकल के आ गई। ओके, ये √2 निकल के आ गया, ये √6 है आपके पास, तो ओवरऑल क्या हो रहा है √12। √12 का मतलब क्या होता है 4 × 3 √3, यहाँ से ओवरऑल निकल के आ रहा है वो √3 आ रहा है निकल के, 2√3, यहाँ से इन दोनों से 2√3। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब इसकी वैल्यू बता दो मुझे, आपको इसकी वैल्यू के लिए इसका स्क्वायर कर दो, -2, 6 - 2 आपको ये 4। अगेन इसकी वैल्यू बता दो मुझे, आपको इसका स्क्वायर कर दो, -2, 4 का स्क्वायर किया 16 - 2 14, तो ये कितना बन रहा है आपके पास 56, 56 दूना 112 √3, ऑप्शन नंबर 3। A father gives 8% of his monthly income to both his son as a pocket money। ठीक है, एल्डर सन है वो, उसको मिलता है 85% ऑफ द टोटल अमाउंट गिवन टू बोथ ऑफ द सन। ओके, ही स्पेंड 90%। अब जो सन है वो 90% जो अमाउंट मिला उसका वो जो है खर्च कर दिया, 17 की सेविंग की है, 70 रुपये की। मंथली इनकम फादर का बताना है, आपको एक्स से स्टार्ट कर दो, ये मंथली इनकम है फादर की एक्स, इसका 8% मिलता है आपको 8/100। फर्दर ये जो अमाउंट है इसका 85% बड़े वाले बेटे को मिलता है। ठीक है, 85%, इसका भी 90% तो खर्च हो गया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 10% जो बचा है, 10% का मतलब हो जाएगा 1/10। 1/10 है वो किसको मिलता है, ये जो है 1/10 मतलब सेविंग है, 90% खर्च हो गया तो 1/10 जो सेविंग है, तो इसका 1/10 निकाला तो ये 17 रुपये है। यहाँ तक ठीक है, 17 से काट लो 5 बार, और ये 40, ये कितना 40, या फिर और थोड़ा सा देख लो इसको 5 से 2 बार, और ये जो वैल्यू बन रही है आपके पास 4 से काटोगे आप इसको 25, और 4 से काटोगे आपको इसको 4 से, ये 25 आ जाएगा और ये 2 कट जाएगा, तो 2500 आ रहा है आपका आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है, 4th है ना। सवाल देखो अगला, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेज, मक्के में 2019 से कंपेयर जब करेंगे 2017 से। 2017 में कितना था 20, और 2019 में कितना हो गया आपके पास 65, कितना बढ़ गया आपको 20 के रेस्पेक्ट में, इसमें इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने का हो गया आपको 45 का है लगभग। तो सॉल्व करोगे तो 22.5 × 100, 100 भी तो है, 0 0, तो 22.5 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना तो 225। साइड ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स 12, टोटल सरफेस एरिया आपको 6a² 72 × 12, (864). b बराबर 5, डिटरमाइन द वैल्यू दिस यूजिंग आइडेंटिटी। आप कहोगे ये क्या मामला दे दिया, देखो इसको थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हो क्या, इसमें से मैंने कुछ कॉमन लू क्या, बताओ क्या करें। ये देखो a + b है, और ये बेसिकली आपके पास है a² × b², a और b की जगह x और y रख लो, बेसिकली x + y।
ये है एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? आप कहोगे ये जो फॉर्मूला होता है ये तो होता है आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कर लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। ये चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की तो आपके पास ये क्या बन रहा है, 5/b। 5/b का मतलब हो रहा है 5/5 प्लस 5 × 5 25। ये कितना है? आपको ये बन रहा है 1, और ये कितना बन रहा है? ये आपके पास 25। तो 1 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब, 25 का क्यूब आपको कि 625 × 25 15,625 प्लस 1 आपको कि 15,626। ऑप्शन नंबर सेकंड। इसकी वैल्यू बतानी है, ये दे रखा है आपको, पहले स्क्वायर करो। स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 100, उधर जाके +2। तो पहली बार स्क्वायर किया तो आपके पास बन रहा है 102। एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, कि कर दो x⁴ + 1/x⁴ + 2। इसका स्क्वायर करना तो आसान ही है, 104 04, ये सब सीख रखे हैं हमने पहले ही, 100 के आसपास के नंबर। 2 से माइनस करूँगा तो 104 02। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि ABC कैन फिनिश ए वर्क इन 15 days वर्किंग अल्टरनेट इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो रहा है कि पहले A करता है, फिर B करता है, फिर C करता है। तो इस तरीके से 15 दिन में जाके काम को कर देंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि प्रत्येक ने, क्योंकि 15 है तो 3 से डिवाइड किया, तो प्रत्येक ने 5-5 दिन काम किया है। ठीक है, ये बात तो। अब सवाल बोल रहा है कि A की एफिशिएंसी इज़ द सेम एज दैट ऑफ B, द एफिशिएंसी ऑफ C इज इक्वल टू दैट ऑफ A। मतलब A, B और C तीनों की एफिशिएंसी इक्वल है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी फिनिश्ड इफ दे वर्क अल्टरनेट इन द ऑर्डर C A B। अब देखो सबकी एफिशिएंसी ही बराबर है, तो आप चाहे A B C कर लो या C B A कर लो या B A C कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी भी आपका काम है वो 15 डेज में ही होगा। बात समझ में है आपको? कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। तो ये आपके पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है आपका, इसको ज्वाइन कर लो आप। तो इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच।